वेलकम दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है मेरा दीप एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा एलडीआर की मदद से लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर एलडीआर की मदद से एक नाइट लैंप बना के दिखाऊंगा सर्किट। तो देखिए पिछले एक दो वीडियो के पहले मैं एक एलडीआर का सर्किट बनाया था। ये सर्किट वैसा ही होगा। वो एलडीआर का सर्किट क्या था, आप रोशनी पे ले जाने से लोड जल रहा था, लेकिन यहाँ पे जितना डार्कनेस पे लेके जाओगे उतना ये ग्लो करेगा। तो देखिए इसका जो सर्किट है वो लगभग एक ही है, सिर्फ ये एलडीआर का और एक रेजिस्टेंस का। ये एलडीआर जहाँ पे रहेगा और एक रेजिस्टेंस, ये दोनों का पोजीशन ऑल्टरनेट करने से ही ये सर्किट पूरा ऑल्टरनेट हो जाता है। मतलब ये एलडीआर का जगह पे रेजिस्टेंस बिठा दोगे और रेजिस्टेंस के जगह पे आप एलडीआर बिठा दोगे तो आपका सर्किट पूरा टोटली चेंज हो जाएगा। एक तो दिन में जलेगा और एक रात में जलेगा। तो मैं नाइट लैम्प जो रात में जलेगा इसका सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए। और अगर आप वो पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, मेरा चैनल में ही है। ये एलडीआर में जो सर्किट है वो दिन में ले जाने से लोड जल रहा था, तो उसका सर्किट है। तो ये नाइट लैम्प का सर्किट है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देख लीजिए। ये मैं 5 वोल्ट से बनाऊंगा, ठीक है। अगर आप एक यूएसबी कनेक्टर पे लगा के रख दोगे ये सर्किट, तो रात में वो चार्जर पे लगा के आप सो जाओ आराम से, वो नाइट में जलेगा और सुबह में ऑफ हो जाएगा। तो इसीलिए मैं 5 वोल्ट का बना रहा हूँ। आप अगर चाहते हो तो इसका 12 वोल्ट का या 20 वोल्ट का 24 वोल्ट का भी बना सकते हो। तो देखिए सर्किट एक ही होगा, बस लोड पे जो रेजिस्टेंस रहेगा वो चेंज कर देना और ट्रांजिस्टर के बेस में जो रेजिस्टेंस रहेगा वो चेंज कर देना। तो देखिए क्या होगा, सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सर्किट है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लोड दूंगा, ठीक है। ये बैटरी का सिंबल ऐसा होता है, आप लोग देख लीजिए। ऐसा बैटरी का सिंबल होता है, ठीक है। ये पकड़ लो, 5 वोल्ट का बैटरी है, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ठीक है। या आप चार्जर का भी इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, मैं डायरेक्टली लोड का ड्राइंग कर रहा हूँ, बीच में वो वाला ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोड रहेगा, तो लोड के लिए यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा, ठीक है। ये 220 ओम्स का, पकड़ लीजिए, 220 ओम्स का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे मैं एलईडी लगाऊंगा, ठीक है। ये एलईडी है। तो क्या है, इसका तो पॉजिटिव है ये वाला टर्मिनल, तो यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई आ जाएगा लोड के यहाँ पे पॉजिटिव में। तो ये वाला एलईडी का पॉजिटिव है, ठीक है, और ये वाला एलईडी का नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ऐसा ट्रांजिस्टर होगा और ये कलेक्टर पर ये वाला जुड़ जाएगा और यहाँ से इधर एक इमीटर में जुड़ जाएगा। ये वाला इमीटर है, ये वाला कलेक्टर और ये वाला बेस। तो ट्रांजिस्टर का सिंबल ऐसा होता है, देख लीजिए। मैं पहले भी बहुत बार दिखा चुका हूँ। ये कलेक्टर, ये इमीटर और ये बेस, ठीक है। तो ये भी अब 547 या 2222A करके एक ट्रांजिस्टर होता है वो वाला, या 548, ये ऐसा ट्रांजिस्टर ये सब होता है, ठीक है। आपको कोई भी ट्रांजिस्टर पकड़ लीजिए और ये जो ग्राउंड है बैटरी का, ये वाला ग्राउंड मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। और ये जो बेस है
ये जो बेस है, ये बेस हमारा आ जाएगा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेंगे, मेन पार्ट ये वाला रेजिस्टेंस, और ये वाला लोड है। ये वाला रेजिस्टेंस देखिए, ये वाला रेजिस्टेंस में पकड़ लीजिए, ये तो 5 वोल्ट के लिए है, तो यहाँ पे मैं 82 ओम्स का लगा रहा हूँ, 82 के का, 82 के, ठीक है। और यहाँ पे एक एलडीआर ड्रॉ करेंगे, ये एलडीआर है, ठीक है। ये एलडीआर यहाँ पे ग्राउंड के साथ जुड़ा रहेगा। तो ये हो गया नाइट लैम्प का सर्किट। तो ये है एलईडी। तो ये कैसे काम करता है और नाइट में कैसे ये तो जल रहा है, दिन में कैसे जलेगा, ये एलडीआर और ये रेजिस्टेंस का ये दो पोजीशन चेंज करने से कैसे जलेगा, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देख लीजिए। तो ये सर्किट है, यहाँ का नेगेटिव जो है ये डायरेक्टली यहाँ ट्रांजिस्टर के इमीटर पे आ गया है, और देखिए जो पॉजिटिव है ये डायरेक्ट लोड पे आ गया है, ठीक है। यहाँ पे लोड पे आ गया है डायरेक्टली, तो ठीक है, लोड पे आ गया है, तो नेगेटिव को पहुँचाना होगा, तो इसके लिए बेस को थोड़ा करंट देना चाहिए। तो बेस पे करंट कैसे दे, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे ये जो 82K है, इसको 82K से ये वाला सप्लाई जाके यहाँ से ये इमीटर पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। तो इसीलिए इसका बेस पे पॉजिटिव सप्लाई मतलब पॉजिटिव करंट जाना चाहिए इसके बेस में। तो पॉजिटिव करंट कहाँ से आएगा, 82K से। तो देखिए नाइट होने से क्या होता है, इसका जो एलडीआर का रेजिस्टेंस है वो हाई हो जाता है, ठीक है। तो पहले वीडियो में बोला था इसका रेजिस्टेंस मेक में भी चल जाता है, ठीक है। ऐसे तो 100K से 200K या उससे ज़्यादा तो रहता ही है, लेकिन डार्कनेस में इसका वैल्यू रेजिस्टेंस वैल्यू 2 मेक में भी चल जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो 82K है, तो ये 82K होके जब यहाँ पे बेस पे सप्लाई आएगा तो ये तो फिक्स्ड है 82K, लेकिन ये एलडीआर में लाइट पड़ने से इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू वो बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, ऐसा होगा। दिन में अगर आप रखोगे तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम रहेगा, रोशनी पड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या होगा, बेस पे नेगेटिव वोल्टेज रहने से ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। बेस पे जब नेगेटिव वोल्टेज में बोल रहा हूँ सॉरी करंट रहेगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे 82K जो रेजिस्टेंस है ये इसमें तो फिक्स मतलब करंट आ ही रहा है बेस पे, लेकिन वो यहाँ पे ज़्यादा होने से वो बेस तक आ नहीं पा रहा है। जब इसका वैल्यू बढ़ जाएगा तो क्या होगा, या जो पॉजिटिव करंट है यहाँ पे ये करंट बेस पे आ जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस कब हाई होगा, नाइट में, जब इसमें रोशनी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नाइट में जब इसमें रोशनी नहीं पड़ेगा तब ये बेस पे ये पॉजिटिव जो करंट है 82K के यहाँ से जो आएगा वो बेस पे आ जाएगा, और ये इमीटर कलेक्टर यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा और ये लोड भी जलने लगेगा, ठीक है। ऐसा ही ये सर्किट का काम है। और एक बार मैं बोल रहा हूँ, देख लीजिए, यहाँ पे तो लोड पे पॉजिटिव आ गया है, नेगेटिव को लाना पड़ेगा। इसीलिए क्या है, यहाँ पे 82K होके यहाँ पे फिक्स्ड करंट बेस पे आने के लिए तैयार बैठा है यहाँ पे, लेकिन ये एलडीआर के वजह से ये नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि एलडीआर के रेजिस्टेंस अगर हाई रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये उस टाइम आ जाएगा, यहाँ पे ये करंट आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव करंट यहाँ पे नहीं आ रहा है। लेकिन इसका रेजिस्टेंस वैल्यू एलडीआर का अगर लो रहेगा तो क्या होगा, नेगेटिव का करंट यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, ये पॉजिटिव का करंट बेस तक नहीं पहुँचेगा, कि ठीक है। तो यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। तो इसीलिए सिर्फ रात में ही जलता है, रात में एलडीआर का रेजिस्टेंस हाई रहता है, इसीलिए यहाँ पे ये नेगेटिव का जो सप्लाई है ये
यहाँ पर नहीं पहुँचता है। ये पॉजिटिव से 82 के होके जो पॉजिटिव करंट आता है वही ये ट्रांजिस्टर के बेस में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये सर्किट काम करता है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रांजिस्टर चेंज कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे उल्टा सिचुएशन हो जाएगा, यहाँ बेस पे नेगेटिव आने से जलेगा, तो इसीलिए ये सर्किट दिन में काम करेगा, दिन में जलेगा। और अगर ये आप NPN ट्रांजिस्टर ही लगाओगे तो ये LDR का पोजीशन यहाँ पे दे दो और 82 ओम्स यहाँ 82 के यहाँ पे लगा दोगे, तो 82 के यहाँ पे लगाने से ये ट्रांजिस्टर ये सर्किट टोटली उल्टा काम करेगा, दिन में चलेगा। क्योंकि तब LDR यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए तो जलेगा। तो पॉजिटिव वैल्यू का ये वाला रेजिस्टेंस अप डाउन होगा तो ये वाला दिन में जलेगा। जब रोशनी पड़ेगा तो रेजिस्टेंस LDR का रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, तब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे ये लोड जलेगा। तो ये सर्किट पहले 2-3 वीडियो के पहले ही डाला था मैंने, चैनल पे है मेरा, तो वो वाला वीडियो आप एक बार देख लीजिए। और ये वाला नाइट लैम्प का सर्किट है। तो आप लोग अगर नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हर दिन एक वीडियो डालता हूँ। तो आप लोगों को बहुत नॉलेज मिलेगा इस चैनल से सर्किट रीडिंग के बारे में। वीडियो को लाइक कर देना अच्छे लगे तो, और कमेंट करना कोई भी प्रॉब्लम होगा तो, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ऐसा ही इंटरेस्टिंग सर्किट के बारे में नॉलेज शेयर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। टाटा।